नमन है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में मेरी असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार करिए। एक निवेदन है, सर्वप्रथम हरिद्वार में जो 2 साधना सत्संग हो रहे हैं, एक 3 रात्रि का, एक 5 रात्रि का, दिल्ली से जो नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लगी हुई है। मेहरबानी करके जाने से पहले देखते जाइएगा। जिनके नाम स्वीकार हो गए हैं कृपया समय पर हरिद्वार पहुंचने की कृपा करें। जिनके नाम स्वीकार नहीं हो सके उनसे हाथ जोड़ के मैं क्षमा की भीख मांगता हूं। मेहरबानी करके मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। शरणागति की चर्चा चल रही है, समर्पण की चर्चा चल रही है, भक्ति की पराकाष्ठा की चर्चा चल रही है। इससे पहले की जो पीछे चर्चा छोड़ी थी वहां से आगे शुरू करें। थोड़ा शरणागति के बारे में 1-2 दृष्टांतों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्या? नाम तो हर एक ने सुना हुआ है, भजन भी, शरणागति भी सुना है, समर्पण भी सुना है, प्रत्येक कर्म समर्पित करता हूं, सब बातें सुनी तो हुई हैं। आखिर एक साधारण साधक, एक सामान्य साधक क्या समझे ये समर्पण क्या है, ये शरणागति क्या है। जहां अपनी इच्छा कोई न रहे वह शरणागति। सुनना बहुत आसान है, देवियों सज्जनों, करके दिखाना बहुत कठिन है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जहां अपनी चाह कोई न रहे ये शरणागति है, ये समर्पण है। जहां अपना कोई कर्तापन, कर्तृत्व न रहे वह शरणागति है, समर्पण है। तो फिर कौन करने वाला होगा? भक्ति के मार्ग कई शब्द हैं। ये शब्द ज्ञान के मार्ग के नहीं, ये शब्द भक्ति के मार्ग के हैं। अतएव भक्ति के मार्ग में कर्ता एक ही है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। एक ही की इच्छा काम करती है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। अपनी इच्छा कोई नहीं तो फिर एक ही इच्छा बाकी रह जाती है, जिसे परमात्मा की इच्छा कहा जाता है। ये शरणागत परमात्मा की इच्छा का वाहक बन जाता है। परमात्मा अपनी इच्छा उसके माध्यम से पूरी करता है। उसकी सोच परमात्मा की सोच, उसके शब्द परमात्मा के शब्द, उसकी करनी परमात्मा की करनी। लॉर्ड वर्क्स थ्रू हिम। शरणागत परमात्मा उसके माध्यम से सब कुछ करता है, जिसको वह अपना शरणागत अपना स्वीकार कर लेता है। तो अपनी इच्छा का कोई स्थान नहीं है। करना तो है, इसलिए देरी ना करो, जितनी जल्दी कर सकते हो करो। अपनी इच्छा कोई ना रहे, अपना संकल्प कोई ना रहे तो फिर एक ही इच्छा बाकी रहती है, जिसे परमात्मा की इच्छा कहा जाता है। समस्या मेरी माता सज्जनों ये है, उसकी इच्छा का पता नहीं चलता। बड़ी भारी समस्या। पता नहीं आप लोगों के साथ ये है कि नहीं, लेकिन मेरे जैसे घटिया साधक के साथ तो ये बड़ी भारी समस्या है। बोलता नहीं, सामने नहीं होता, प्रकट नहीं होता, कैसे पता लगे कि ये क्या चाहता है। इसलिए आदमी भ्रमित ही जीवन अपना व्यतीत कर देता है, स्थिति तक पहुंच नहीं पाता। वह इसलिए नहीं पहुंच पाता, अभी घटिया है। जैसा मैंने कहा अपने लिए, मैं घटिया। परमात्मा कहते हैं ये संसार क्या है? संसार दिखाई देता है, तो फिर अभी भक्ति के मार्ग में पग नहीं रखा आपने। ये संसार संसार नहीं है। ये संसार संसार अज्ञानी को, अभक्त को दिखाई देता है। भक्त को ये संसार संसार नहीं दिखाई देता, परमात्मा का साकार रूप दिखाई देता है।
जो किसी के मुझ से निकलता है वह मेरा समझ, तो समर्पण, तो शरणागति। इसलिए बहुत कठिन काम है देवियों सज्जनों, लेकिन हो गया बस, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप घटित होगा। अर्जुन इस तथ्य को जान गया है। आज माधव के साथ कहीं अर्जुन बाहर घूमने के लिए निकले हुए हैं। भगवान श्री ने एक डब सफेद कबूतर कही, सफेद कबूतर देखा। अर्जुन को कहते हैं, पार्थ देखो कैसा काला कलूटा कौआ। हाँ माधव, बहुत करूप है, काला कलूटा, देखने को मन नहीं करता। थोड़ी देर आगे गए, आगे वास्तव में एक काला कौआ देखा। माधव ने कहा, देखो पार्थ, कैसा चमकता हुआ डब है, कैसा सुंदर सफेद कबूतर, पकड़ने को मन करता है, प्यार करने को मन करता है, गोदी में लेने को मन करता है। हाँ केशव, आप ठीक कह रहे हैं। भगवान श्री अर्जुन की इस प्रकार की प्रतिक्रिया को देख के विस्मय पूर्वक अर्जुन से पूछते हैं, पार्थ एक बात बता, क्या तूने वास्तव में वही देखा जो मैं कह रहा था? अर्जुन कहता है, माधव आप जो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं। क्यों? यदि वह नहीं है तो आप उसे बनाने में समर्थ हो, इसलिए बेहतर यही है जो आप कहो उसी को स्वीकार कर लेना। शरणागति। वह इस तथ्य को, इस यथार्थता को अर्जुन समझ गया हुआ है, तभी इतना उच्चतम उपदेश उसे, सब धर्मों का त्याग करके पार्थ तू एक मेरी शरण में आ जा, मेरी ही शरण में। शब्द है गीता जी का, मेरी ही शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। करना क्या है माधव? पापों से मुक्त हो गया व्यक्ति, आपने क्या करना है? जो उसने करना था वह कर दिया, हो गया सब कुछ। शोक मत कर, चिंता मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री पंपा सरोवर पहुंचे हैं। मानो वह एरिया जहां शबरी मां रहती है। स्नान करने के लिए जाना था, हाथ में प्रभु के तीर पकड़ा हुआ था। सोचा नदी के किनारे पंपा सरोवर में स्नान करना है, वहां तीर क्या करना है, धरती में उसे गाड़ दिया, आके निकाल लूंगा। आके उस तीर को निकाला तो तीर की आगे कोन पर खून लगा हुआ था। लक्ष्मण, ये खून किसका? देख धरती में कौन है? मैंने तो धरती में इसको गाड़ा था, देख नोक पर से खून लगा हुआ है, मानो कि जीव है अंदर, देख कौन है। थोड़ी सी खुदाई की, देखा तो एक मेंढक लहूलुहान। बड़ी सुंदर उदाहरण देवियों सज्जनों इस शरणागति की, समर्पण की। समर्पण की, शरणागति की सभी बातें ही कमाल की बातें हैं, बहुत सुंदर है, अति सुंदर। क्यों? शरणागति है ही अति सुंदर, समर्पण है ही अति सुंदर। मेंढक भगवान कहते हैं, जब देखो हर वक्त टटर टटर करता रहता है। जब तुम्हें तीर लगा, जब तुम्हें चुभन हुई होगी, पीड़ा हुई होगी, बोला क्यों नहीं? कहा मालिकों के मालिक, जब जीवन दाता ही जीवन लेने जा रहा है तो फरियाद किससे? सोचा, न सोचने की जरूरत है, न कुछ मुख खोलने की जरूरत है। पहले कभी कष्ट होता था, क्लेश होता था
तो पुकारता था, राम मेरी रक्षा करो। रक्षा करने वाला ही अब भक्षक बना हुआ है, तो मैं फरियाद किससे करूं? शरणागति है। एक संत मृत्युशैया पर हैं। पता है सबको कि शरीर छोड़ने वाले हैं। इस शरीर के नाते से एक चाची मिलने के लिए आई है। आके भतीजे से पूछती है, आपने किए हुए पाप कर्मों, जो कुछ भी कुकर्म जाने अनजाने हुए, उन कुकर्मों की क्षमा परमात्मा से मांगी कि नहीं मांगी? भतीजे को पूछते हैं। भतीजा संत है इस वक्त, भतीजा तो उसके लिए होगा। ये तो देवी शरीर के नाते है ना, ये आत्म संबंध नहीं है, तो शरीर के संबंध है, नश्वर संबंध। संत चाची से कहते हैं, चाची मुझे जिंदगी में कोई क्षण याद नहीं जब परमात्मा के साथ मेरा मन मुटाव हुआ हो। उनने कुछ कहा और मैंने ना मानी हो, मुझे कोई ऐसा क्षण याद नहीं, ऐसा अवसर मुझे याद नहीं। मैं तो उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, जैसे उसने नचाया मैं नाचता रहा। क्षमा किस बात की मांगू उनसे? क्षमा तो तब मांगने की आवश्यकता है जब मैंने उनकी किसी इच्छा को पूर्ण न किया हो। जो उन्होंने किया, जैसा उन्होंने मुझे जिसे इशारों पर, उंगल के इशारों पर नचाया, तो मैं सारी जिंदगी नाचता रहा। मुझे अवसर याद नहीं जब मुझ में और उनमें कभी मन मुटाव हुआ हो। क्षमा किस बात की है? वैसे तो मैं क्षमा हर वक्त ही मांगता रहता हूं, पर कोई ऐसा अपराध मैंने विशेष किया हो मुझे याद नहीं है। शरणागति, परमात्मा की हाँ में हाँ मिलाना, भक्ति और भक्ति की पराकाष्ठा। चर्चा यहां समाप्त हुई थी। ऐसी शरणागत, ये सिर्फ आपकी सेवा में उदाहरण दी है शरणागत कैसा होता है। ऐसे शरणागत को परमात्मा उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलाता। क्या रह गया जिंदगी में? मौज ही मौज है, अब आनंद ही आनंद है। कर्म तो खत्म हो गए, भस्म हो गए। तुझे मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, दुख से पाप कर दूंगा। यदि यही नष्ट हो गए, यही भस्म हो गए, खत्म हो गए, खाक हो गए, तो फिर दुख कहां से आएगा? उसे मैं अपने अनुसार चलाता हूं, अपना वाहक बना लिया। परमात्मा को अपना काम चलाना है कि नहीं चलाना, किन के माध्यम से चलाता है? ऐसे शरणागतों के माध्यम से ही, जिनको परमात्मा अपना स्वीकार कर लेता है, जो परमात्मा के हाथों पहले बिक जाते हैं और फिर परमात्मा उन्हें खरीद लेता है, बस उनको अपना वाहक बना लेता है। उनके माध्यम से परमात्मा बरतता है। उनको मैं उनके कर्मों के अनुसार नहीं, अपने अनुसार चलाता हूं। महाभारत के कुछ एक उदाहरणों से साधक चलो इस बात को स्पष्ट करते हैं। यदि जिनके नाम वर्णन किए जाएंगे, यदि उन्होंने माधव का कहना न माना हुआ होता, तो महाभारत का रंग रूप कुछ और हो गया होता। तभी तो कहा, अपने धर्म की तू परवाह न कर, अपने धर्मों को छोड़, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। मैं तुम्हें अपने अनुसार चलाऊंगा, तेरे अनुसार नहीं, तेरे कर्मों के अनुसार नहीं। मैं जानता हूं तेरे कर्म किस प्रकार के हैं, पर मैं तुम्हें तेरे कर्मों के अनुसार अब नहीं चलाऊंगा, अपने अनुसार चलाऊंगा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, पुत्र मोह के कारण अश्वत्थामा को बहुत लाड प्यार मिलता रहा, स्पेशल अटेंशन मिलती रही। पिता की यही इच्छा थी, ये इन सभी के सभी
कौरवों पांडवों जितने भी राजकुमार हैं, इनसे अधिक, इनसे बढ़िया विद्या, धनुर्विद्या सीखे, लेकिन वह इतना इंटेलिजेंट नहीं था, नालायक था, अपरिपक्व था, इमेच्योर था। बहुत आग्रह करके तो पिताश्री से नारायण अस्त्र ले लिया। पिताश्री ने देते हुए कहा, पुत्र मोवशी लगता है, he didn't deserve, लेकिन बाप पुत्र वो कैसे छूटे? द्रोणाचार्य से भी ये नहीं छूट सका। आग्रह करके तो पिताश्री से नारायण अस्त्र ले लिया। कहा, पुत्र मैं तुम्हें अग्नि दे रहा हूं, सारे विश्व को तू इससे जला सकेगा, इतना पावरफुल है। हजारों बम, अणुबम, एटम बम जिन्हें कहा जाता है, वे इतना विध्वंस नहीं कर सकेंगे ये जितना ये अकेला अस्त्र, नारायण अस्त्र कर सकेगा। एक ही बात बेटा याद रखना, परमात्मा पर और परमात्मा के भक्तों पर यह काम नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात समझदारी ये की, इस अस्त्र को चलाना तो सिखा दिया, अस्त्र भी दे दिया, चलाना भी सिखा दिया, इसे लुटाना नहीं सिखाया। द्रोणाचार्य के अपने शब्द हैं, इमेच्योर है, इसको लुटाना सिखा दूंगा तो इस अस्त्र को अनेक बार यूज करेगा, इसे गलतियां करेगा। इसलिए इस नारायण अस्त्र को एक ही बार चलाना इसके लिए काफी है। द्रोणाचार्य की आज मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा पागल हो गया है, सब कुछ था। द्रोणाचार्य का पुत्र ना होता अश्वत्थामा तो शायद कोई जानता ही ना, किस काम के लिए, कुकर्मी को कौन जानता है, नालायक को कौन जानता है, बहुत कम लोग। आज अश्वत्थामा को हर कोई जानता है, द्रोणाचार्य जी का पुत्र है अश्वत्थामा, बामरा हो गया है, बाबला सा हो गया है। अतएव सारे के सारे पांडवों को मारने के लिए नारायण अस्त्र छोड़ दिया है। बड़ा अद्भुत सा चित्र एक वहां प्रस्तुत हो गया है। सारे का सारा आकाश, सारे के सारे नक्षत्र लोप हो गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये नारायण अस्त्र मल्टीप्लाई होके तो हजारों नारायण अस्त्र बन गए हैं और सब आग, आग ही आग सर्वत्र दिखाई दे रही है। सारा आकाश आग से भरा हुआ है, मानो हर कोई झुलस के रहेगा, हर कोई मर के रहेगा। अश्वत्थामा किसी पेड़ पर बैठा नजारा देख रहा है, पांडवों की राख इकट्ठी करने के लिए। कब मरे, कब मैं इनकी राख इकट्ठी करूं। पार्थ ने यह सब कुछ देखा और कहा, माधव क्या है ये? मैं जानता हूं पार्थ क्या है, कुछ किया नहीं जा सकता। अतएव बचना चाहते हो, अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ो, बैठ जाओ, इस अस्त्र को प्रणाम करो तो ही बच सकोगे। ये कहना ना माना हुआ होता तो महाभारत का रंग रूप बदल गया होता। बड़े से बड़े योद्धा भीम इत्यादि ने विरोध तो किया, वह भगवान को भगवान नहीं मानता था, विरोध तो किया, लेकिन एक अर्जुन के लिए सब कुछ भगवान को करना पड़ता था। क्यों? अर्जुन मेरा है, अर्जुन शरणागत है। आनाकानी भी सूटी पड़ती थी, अपमान भी सहना पड़ता था, सब कुछ किया भगवान ने, सिर्फ अर्जुन के लिए। अर्जुन मेरा है, शरणागत। थोड़ी देरी के बाद सब कुछ शांत हो गया। नारायण अस्त्र नारायण में प्रवेश कर गया। देखा सबने, वह नारायण अस्त्र नारायण में प्रवेश कर गया।
भगवान श्री में प्रवेश कर गया, सब कुछ शांत हो गया। अश्वत्थामा बहुत निराश। महर्षि व्यासदेव से पूछा, नारायण इस अस्त्र की ताकत में जानता हूं, ऐसा मुझे पिताश्री ने बताया था, क्या हुआ? इसने कुछ नहीं किया। तेरे पिताश्री ने तुम्हें यह भी बताया था कि ये नारायण पर और भगवत भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्या तू नहीं जानता पांडवों के साथ नारायण है? जिनके साथ नारायण है, जिनके साथ भगवान है, उनका कोई कौन कुछ बिगाड़ सकता है? तो साधक, एक उदाहरण आज, बाकी उदाहरण आगामी रविवारों को अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। पुनः याद रखिएगा कितनी बड़ी जीवन की उपलब्धि है जिसमें परमेश्वर हमें अपने कर्मों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं चलाता, अपने अनुसार चलाता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है! परमात्मा उसकी जो शरणागत हो गया है और